हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज जो मैं आपके आगे टॉपिक लेके आया हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हाइप में चल रहा है रिसेंट करंट अफेयर्स में। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो एक छोटा-सा डिस्प्यूट एमर्ज हो गया है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विज़िट किया हमारे एरिया में, जो कि लक्षद्वीप है। बट उससे मालदीव्स को क्या प्रॉब्लम हो गया, ये हम समझते हैं। देखिए, लक्षद्वीप इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और लक्षद्वीप से मालदीव्स अगर आप देखेंगे जो कि आपका मैरीटाइम बाउंड्री पड़ती है वो काफ़ी नज़दीक है। अब देखिए मालदीव्स में एक तो इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आता जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही जाते हैं, इंडिया से तो है ही है क्राउड बहुत जाने वाला। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेस्ट से भी और यूरोप से बहुत सारे एरिया से लोग आते जाते हैं वहाँ पे एज ए टूरिस्ट। अब मालदीव्स का बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, ये एक आइलैंड नेशन है ना? आइलैंड नेशन कहना इसको ज़्यादा ठीक है। और वर्ल्ड में लोएस्ट एलिवेशन पर है ये आइलैंड नेशन और डे बाय डे ये सबडक्ट हो रहा है सी के अंदर, जिसके अंतर्गत मालदीव्स की गवर्नमेंट ने ये प्लेज भी लिया है टू डिक्लेयर मालदीव्स और टू कन्वर्ट मालदीव्स इनटू अ सीएनसी, दैट इज अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री। बट वो देखिए वो कब तक हो पाता है, क्योंकि डे बाय डे ये सी के अंडर सबडक्ट होता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी वाटर राइज पर है तो वो नीचे जा रहा है। चलिए ये सब अलग बातें हैं। तो अभी क्या इशू हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे एरिया लक्षद्वीप में विजिट किया। अब उसके बाद मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स, जो बेसिकली 3 मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इंडिया और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो इंडिया और मालदीव्स आर इंटरनेशनल पार्टनर्स, हम इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं और काफ़ी अच्छा रिलेशन है हमारा मालदीव्स के साथ। बट आप अगर देखेंगे जो उनके करंट प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मिर्जू, ये ज़्यादा प्रो चाइना है। इवन अगर आप वहाँ के न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, जो वहाँ के टॉप न्यूज़पेपर्स हैं, वो यही बताते हैं कि जो इनके करंट प्रेसिडेंट है, इनका रुख शुरू से ही चाइना के लिए है और इन्होंने शुरू से ही एक वहाँ पे नैरेटिव सेट कर रखा है, दैट इज़ टू कीप द इंडिया आउट। इनसे पहले जो इनके राष्ट्रपति थे इब्राहिम सोलेह, और उनसे पहले मोहम्मद नाशीद भी रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंडिया का अच्छा रिलेशन रहा है और वो प्रो इंडिया अप्रोच रखा करते थे। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट देना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट मानते थे इंडिया को। इंडिया इज़ अ रिलायबल पार्टनर टू द मालदीव, वी कैन से, है ना? इवन आज उनके एक पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट आया है कि इंडिया इज़ लाइक 911 टू अस, कि इंडिया हमारे लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है। और बिल्कुल इंडिया ने शायद से अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया भी है मालदीव्स के साथ। बट अभी जो उनके डेरोगेटरी रिमार्क्स उनके मिनिस्टर्स के द्वारा दिए गए या फिर जो हेट स्पीच दिया गया, ये सच में एक हमारे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में एक स्ट्रेन डेवलप कर देंगे काफ़ी लॉन्ग टाइम के पीरियड के लिए, जिसके अंतर्गत हम ये भी देख रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंट का भी एक ऑफिशियल विजिट चल रहा है 5 दिन का चाइना के लिए। एक बात इसमें और हमें समझने वाली है कि जो इनके करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू, ये काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना है। ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चाइना से फंडिंग लिया है, काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी हुआ है। जितने भी प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड हुए हैं अभी तक मालदीव्स में चाइना के लिए, मालदीव्स रिलेशन ने एक फॉल्ट लाइन तो डेवलप किया ही है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में। देखिए, हमारे लिए मालदीव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये आप एस्पायरेंट्स के लिए, एसएससी और यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है मालदीव्स? देखिए, एक तो टू काउंटर टेररिज्म, दूसरा इसका रीजन हम मान सकते हैं सी पायरेट्स अटैक, है ना? मैरीटाइम एयर स्पेस सर्विलेंस कैपेबिलिटी, मास्क जिसको हम बोलते हैं, इस काफी सारी चीजों के ऊपर, है ना? एंड टू न्यूट्रलाइज द चाइनीज एफर्ट्स, इंडिया नीड्स टू डेवलप द डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस ऑन द मालदीव्स, दैट इज ऑन द आइलैंड नेशन। तो बट अभी जो इनका स्पीच है उससे इंडिया में एक लहर दौड़ पड़ी है, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, आम लोग भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया के लोग काफ़ी शौक के तौर पे मालदीव्स घूमने जाते हैं और स्पेशली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बट यहाँ पे हमने एक यूनिटी और सॉलिडेरिटी देखी हमारे लोगों की, कि वो देश को कितना प्यार करते हैं। चाहे वो बॉलीवुड स्टार आप सलमान खान जी की बात करिए, अक्षय कुमार जी की बात करिए, वरुण धवन जी है, और भी बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग द सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, सबने बोला है कि हम बायकॉट कर देंगे। और उसके पश्चात काफ़ी सारे टूर पैकेजेस भी कैंसिल हो गए हैं मालदीव्स के लिए। तो देखिए, किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन स्टेट के मिनिस्टर्स को या फिर उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ द स्टेट को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो किसी और
हम अपनी टेरिटरी में घूम रहे हैं, इसके ऊपर मालदीव्स का बोलने का क्या मतलब है? ऐसा बोलने का नहीं होता कि जिससे जो फ्रेंडली रिलेशन है दो नेशंस के बीच में वो खराब हो। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बट अभी ऐसा हुआ है। हालांकि थोड़ा उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिर्जू, तो उन्होंने भी इसके ऊपर ज़्यादा कोई अपॉलजी वगैरह अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। और इवन चाइना इसके ऊपर पर्सनल ले गया है। चाइना बिना बात के, चाइना इज़ अ अनइनवाइटेड पार्टनर इनटू दिस। उनको ऐसा लगता है कि इंडिया अपनी हेजेमनी यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया अपना दबदबा दिखाता है, इंडिया को यहाँ पे भी कंपटीशन चाहिए। चाइना इसके अंदर थोड़ा प्रो मालदीव्स होके इसमें स्टेटमेंट्स दे रहा है, हालांकि उनका इसमें कोई मैटर बनता नहीं है आने का। उन्होंने भी कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने। और उसके बाद हमने जो मालदीव्स के फॉरेन एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, जो उनके राजदूत हैं, हमने उनको तलब भी किया है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमने उनको अपना जो ग्रीवियंस है हमने उनको बताया है, जो इशू है, और उनके साथ जो हमारे ऑफिशियल्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ज़रूर बात किया होगा। बट अब इसमें सिग्निफिकेंट हेडवे क्या है, इसमें आगे और क्या हो सकता है? देखिए, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। इंडिया को मालदीव्स को ये समझना होगा कि इंडिया एक ट्रस्टेड एलाय है उनका, एक रिलायबल पार्टनर है। और उनको अल्टीमेटली चाइना के डॉलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा वो चाइना की तरफ नहीं देख सकते। चाइना, आपको पता है कि चाइना एक काफ़ी सेल्फिश नेशन है। उनकी चेक बुक डिप्लोमेसी या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा हुआ है मालदीव्स भी, और जैसा कि हाल चाइना का श्रीलंका का चाइना ने किया था। तो इसलिए मालदीवियन अथॉरिटीज़ को इवन इंडिया के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट अभी रखना चाहिए, रादर देन कि इंडिया के ऊपर ऐसे कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स बोलना, और जिससे हमारी सॉलिडेरिटी या सोवरेनिटी के ऊपर चैलेंज हो। इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत बड़े सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मालदीव्स जैसे नेशन के लिए तो हम बिग ब्रदर हैं, है ना? तो इसलिए मालदीव्स को तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से यहाँ पे, बट उनका वही प्रो चाइना स्टैंड उनके लिए एक प्रॉब्लम रहेगा। तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो कंस्ट्रक्ट किया है आपके लिए, कि जिसमें आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि पूरा इशू क्या है। इवन हम उनको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, जैसे पोर्टेबल वाटर विच इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ये भी इंडिया से जाता है, बहुत कुछ देते हैं हम उन्हें, काफ़ी हम एड भी प्रोवाइड करते हैं। बट डिस्पाइट आफ्टर दैट ऐसे इशूज इरप्ट होते हैं। वो उनकी लीडरशिप के ऊपर है, वो कितने मैच्योर हैं इस मैटर को हैंडल करने के लिए। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था इंडो मालदीव्स के ऊपर। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर।